75 किलोमीटर दूर है जहां पर यह हिंसा हुई है। क्या मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए था? अगर पहले दिन ही पहुंच जाते तो फिर जो लचर स्थिति बनी रही जिसकी वजह से 3 दिन हिंसा हुई वो शायद नहीं होती। मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं गए, ये मेरा प्रश्न था सर। आपके 3 सवाल हैं, मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूं। वो कहीं नहीं गए, ये आपने ठीक कहा। वो जाकर के वहां पर और जो शांति के प्रयास किए जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो नंबर 1। लेकिन आपके चैनल को मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं कह रहा हूं, मेरा गिरिराज जी से और अपने भाजपा के अभी ताजा अलग हुए मित्रों से कहना है, क्या किसी गरीब आदमी के बेटे को प्रधानमंत्री के सपने पालने का अधिकार नहीं है? क्या गांधी और अंबेडकर ने यह संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि कोई भी सपना देखे? देश के जितने भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी नीतीश कुमार, ऑन चैलेंज, एक नए पैसे की बेईमानी का आरोप, परिवारवाद का आरोप, क्राइम का आरोप, केंद्र सरकार में 6 साल माननीय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का अनुभव। अगर हम कार्यकर्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जैसे लगते हैं, तो ये तो कोई गुनाह है नहीं। कोई राजा रानियों के घर में पैदा होंगे क्या? तो अगर नीतीश कुमार के लिए मैंने तो ऐसा भी दौर देखा है, भाटिया जी ज्यादा इम्पेशेंट बनती हुई है, आपका नंबर आएगा भी 15 मिनट पहले गिरिराज जी बोल के गए। हमें भी अपनी बात कहने दीजिए, हम क्योंकि हम पे आरोप लगे हैं। इसलिए जो आपका तीसरा आरोप है, टोपी लगा दी। मैं अटल जी के साथ रहा हूं रोजा अफ्तारी में, दिल्ली में कई जगह रहा हूं रोजा अफ्तारी में, अटल जी के साथ रहा हूं। अभी परसों में गया था हैदराबाद में, आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश जी वो और मैं साथ साथ बैठे थे रोजा इफ्तारी में। और हम सभी धर्मों के मानने वाले हैं, और जो सांप्रदायिक भाषण दे के गए कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान कैसे बन सकता है? 85% लोगों का मुल्क। लेकिन वोट लेने के लिए आप भाषण दीजिए। वो इनका तो वक्तव्य ऐसा है, खुद बीजेपी इनको बैन कर चुकी है कि नहीं, इनके वक्तव्य जो है असहनीय है। ये मैं आपको रिकॉर्ड ला करके दिखा सकता हूं। तो एक तो मेरा ये कहना है अंजना जी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जहां भी हुई हैं। हाँ, स्टेट की तरफ से अभी आपने एक जली हुई मस्जिद का दिखाया, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था। तो मंदिर जले या मस्जिद चले, हमें दोनों में कष्ट होता है, हम इसमें भेदभाव नहीं करते। इंसानियत जलती है, मानवता जलती है, लिहाजा हम उन लोगों में से नहीं हैं। और तुष्टीकरण एक नया शब्द है। किसका तुष्टीकरण? किसका तुष्टीकरण हो गया? तुष्टीकरण का मतलब है जो उनको मिलना हक है उससे ज्यादा दिया जा रहा है। आप बताइए, 15 साल तो बीजेपी के किसी नेता ने कहा नहीं कि हम नीतीश कुमार वहां पे तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये 4 दिन पहले से तुष्टीकरण शुरू हुआ। तो मैं कह रहा, मेरा कहना यह भी है भाटिया जी, आपसे भी मर्यादित होकर के हम अपनी बात कहें। इतने लंबा समय हमारा साथ रहा है, हम तो अटल जी को आपकी तरह से अपना नेता मानते हैं, जैसे हम चरण सिंह को मानते हैं, जैसे कर्पूरी को मानते हैं, जैसे लोहिया को मानते हैं। उसी सम्मान के साथ हम अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, राजनाथ जी और आपको भी अपना मित्र मानते हैं। इसलिए इतनी कटुता मत फैलाइए। 4 दिन हमें अलग हुए हैं कि हम पूरा जो 17 साल का हमारा साथ काम करने का इतिहास था उसको हम दफना दें। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए अंजना जी। गौरव भाटिया जी, तमाम सवालों के जवाब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे मौके को भुना रहे हैं पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये याद दिलाना चाहूंगा, और केसी त्यागी जी ने कहा मधुर रहिए, मैं उन्हीं से सीख लेते हुए प्रयास करूंगा उन्हीं की तरह मधुरता बनाए रखूं, वाणी पे संयम हो, मुस्कुराऊं। लेकिन मेरा दिल बहुत आहत है, जैसे किसी भी बिहारी का होगा, किसी भी नागरिक का होगा। और अंजना जी, मैं आपको वजह बताता हूं। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू बुलाते हैं, आज वो कुशासन बाबू बन गए हैं। जब बिहारी रो रहा है, कुशासन बाबू सो रहा है। और मैं क्यों कहता हूं? संविधान की शपथ ली, संविधान ये कहता है कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है मुख्यमंत्री का काम है। और हमें नहीं भूलना चाहिए वो मुख्यमंत्री हैं जो गृह का मंत्रालय भी संभालते हैं। अगर दंगा होता है, हिंदुओं पे इस तरह से अटैक किया जाता है, पत्थर चलाए जाते हैं, तो आप क्या संदेश देते हैं? आप ये संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही, बिहार आपसे संभल नहीं रहा। और आप देखिए अंजना जी,
एड्रेस करना था जंगल राज को और एड्रेस कर रहे हैं वोट बैंक को। चिंता करनी थी जनता की और चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी की। क्या ये टाइमिंग के बात नहीं उठाई जाएगी कि एक मुख्यमंत्री को तो सुनिश्चित करना था कि जो पीड़ितों को मरहम लगाना है वो मरहम वो आए तो मुख्यमंत्री के पास से आए, पीड़ितों को दुलार मिले, और यहां इफ्तार हो रहा है तो ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इस वक्त इफ्तार पार्टी पे जाना ज्यादा जरूरी था या आप घटना स्थल पे जाते? पहले तो आपसे चूक हुई कि दंगा हुआ है, पहले आपसे चूक हुई कि हिंदुओं पे इस तरह से प्रहार किया गया, और उसके बाद आप इफ्तार पार्टी पे इसलिए जाते हैं कि आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग मेरा वोट बैंक है, उसको मैं एक संदेश दे दूं कि हिंदुओं के त्योहार पे आप पत्थर चलाओगे लेकिन मैं आपके पास आके बैठूंगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जो अमित शाह जी ने कहा, यह पूरा बिहार कह रहा है और देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जब होता है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तब जो दंगाई होते हैं उनको उल्टा टांग दिया जाता है। और हमने ये उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार से ज्यादा मुसलमान हैं लेकिन वहां पे दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी दंगाई होगा उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई होगी, न्याय संगत कानूनी। और वहां हमने बुलडोजर की ताकत देखी है, यहाँ पे हमने जालीदार टोपी की ताकत देख रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या एक गरीब नहीं देख सकता, ये बात त्यागी जी ने बोली। अरे अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात भी तो करिए। प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है ना, मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य तो ये है कि अगर उसका प्रदेश जल रहा है तो आधुनिक युग का नीरो नहीं बने, वो पहले सुनिश्चित करे कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और वहां पे हिंदू भी अपनी अस्मिता के लिए चल सके बराबर से अपने मुसलमान भाई के साथ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये लोग मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं और हिंदुओं को द्वैम श्रेणी का नागरिक बना के ये लोग राजनीति करते हैं, और इसीलिए उसके परिणाम हम सब देख पा रहे हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, बिहार को इन्होंने ब्रेड समझा है और जैम लगा रहे हैं, ब्रेड पे जैम लगता है। और जैम क्या है? नीतीश कुमार का फॉर्मूला, जे से जंगल राज, ए से अराजकता और एम से मुसलमान। और इनको ये लगता है जंगल राज, अराजकता और मुसलमानों का तुष्टीकरण करके इनको गद्दी मिलेगी। लेकिन ये हमारा विश्वास है, जो नागरिक है चाहे बिहार का हो या भारत का हो, वो देख रहा है पीएम की कुर्सी तो छोड़ो, सीएम की कुर्सी भी जाने वाली है, ये नेस्त नाबूद होने वाले।